हेलो दोस्तों, मैं दीपक राजपूत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक औसत। इसके पहले हम एक वीडियो में औसत को जान चुके हैं। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर के पहला वीडियो देख लें, जिससे आपको यह वीडियो भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए देरी न करते हुए करते हैं अपने टॉपिक की शुरुआत। देखो, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन जो है, ए बी सी तथा डी चार क्रमागत विषम संख्याएं हैं जिनका औसत 42 है। बी तथा डी का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखो, ए क्या हुआ, ए बी सी डी, ये चार संख्याएं हो गई। ए हुआ, ये बी हुई और ये सी, ये डी। ये क्रमागत विषम संख्या है। इनके बीच का अंतर कितना होता है विषम संख्याओं में? दो दो का अंतर होता है। तो देखो, आपको बताया था कि बीच वाली संख्या ही औसत होती है। बीच वाली संख्या ही औसत होती है, अर्थात इसमें बीच में ये होगा। अब बीच में क्या दिया गया है औसत? 42। ये 42 दे दिया गया हमारा। देखो, तो आगे वाली संख्या क्या होगी? अब ये बीच में था, इसमें से एक जोड़ेंगे ना। देखो, इन दोनों का अंतर दो था। इसका इसका देखो, इसका अंतर दो का, इसका अंतर दो का और इसका अंतर दो का। सभी का अंतर दो दो का अंतर है, क्योंकि ये क्या है? विषम संख्या है। विषम संख्याओं में दो दो का अंतर होता है। लेकिन अगर इन दोनों को देखो, बीच में क्या होगी? एक संख्या अगर बनाती है तो इनका अंतर, एक का अंतर इधर हो जाएगा, एक का अंतर इधर हो जाएगा। अर्थात यह संख्या हो जाएगी 43 और ये हो जाएगी 41। अब दो का अंतर होता है तो इसलिए संख्या हो जाएगी, इसमें क्या करेंगे, 39 हो जाएगी और ये आगे बढ़ के क्या हो जाएगी, 45 हो जाएगी। ये इतना समझ में आ गया ना? ये तो हम पहले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि बी तथा डी का गुणनफल कितना होगा। एक ही बी हुई और ये क्या हुआ, डी। इनका गुणनफल ज्ञात करना है। तो क्या करना है, 45 इंटू 41, ये हमें ज्ञात करना है। मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा, चार से करेंगे, 4 पंचे 20, 4 से 16 दो 18। अब इसको लिख देंगे 5481। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी तथा डी का गुणनफल। ठीक, एक बार और देखें। देखो, ये हमारी चार संख्याएं दी गई थी, 1 2 3 4। ये है विषम संख्याएं। विषम संख्याओं में दो दो का अंतर होता है। तो इसमें दो का अंतर हो गया, इसमें दो का अंतर, इसमें दो का अंतर। आपको बताया था कि बीच वाली संख्या ही क्या होती है, औसत होती है। तो बीच में क्या है, ये है। देखो, औसत कितना क्वेश्चन में कह रहा है, 42 है। क्वेश्चन में कह रहा है 42 है, तो देखो औसत मैंने 42 लिख दिया। अब क्या हुआ, अब देखो इनमें दो का अंतर था तो बीच में एक 42 हुआ, तो इन दोनों में एक एक का अंतर बचेगा, तो इधर हो जाएगी 43 और इधर जाएगी 41। इसके पहले दो घटा देंगे तो 39 हो जाएगा और आगे बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है बीडी का गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो इन दोनों गुणा कर दिए, हमारा ये आंसर आ गया। देखो, अब अगला क्वेश्चन स्क्रीन में दिख रहा होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांच क्रमागत सम संख्याएं ए बी सी डी ई का औसत 66 है। बीई का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखो, क्वेश्चन क्या है, पांच क्रमागत सम संख्याएं, एक हो गई, दो हुई, तीन हुई, चार हुई और ये पांच हो गई। कौन कौन सी हैं? ए बी सी डी ई, ये दिया गया है। अब इनका औसत जो है 66, अर्थात बीच वाली संख्या औसत होती है, ये हमारी 66 हो गई। ये हमारा क्या हुआ, औसत। ये संख्या निकल आई बीच वाली। अब कह रहा है सम संख्या है। कैसी संख्या है? सम संख्या है। अब दो दो का अंतर होता है, 68 हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा। इस तरफ घटा देंगे, क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 62 हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि बी तथा ई का गुणनफल ज्ञात कीजिए। बी और ई का, इनका गुणनफल ज्ञात करना है। तो 64 इंटू 70 कर दो, तो क्या हो जाएगा, 0 7 चौक 28, 7 छंग 42, 42 दो 44। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो, ठीक। फिर इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो स्क्रीन में क्या दिख रहा है कि ए बी सी डी ई पांच लगातार पांच लगातार विषम संख्याएं हैं। ए तथा सी का औसत 59 है। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो क्या कह रहा है, 1 2 3 4 5। अब पांच संख्याएं दी गई हैं। कैसी संख्याएं हैं? लगातार विषम संख्याएं हैं। ए तथा सी का औसत देखो, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया और ये ई हो गया। ये हमारी संख्याएं दी गई हैं। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है ए तथा सी का औसत कितना है, 59 है। इन दोनों का औसत कितना है, 59। इन दोनों का औसत ये बीच वाली संख्या हो जाएगी, अर्थात ये संख्या देखो निकल आई हमारी 59। ठीक। अब ये क्या है संख्याएं? देखो क्वेश्चन में पांच लगातार
5 लगातार विषम संख्याएं हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो विषम में से दो दो का अंतर होता है, तो ये 59 होगी, तो ये 61 हो जाएगी। 2 ऐड कर देंगे इसमें से, फिर आगे वाली संख्या में 2 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा। फिर इसमें से 2 ऐड कर देंगे, हो जाएगा 65। और उधर पीछे लाने के लिए क्या हो जाएगा, 57। ये हमारी संख्या निकल आएंगी। ठीक, अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 57 हमारी सबसे छोटी। अगर बड़ी पूछता तो ये हो जाती। ठीक, जो भी पूछता आप आंसर दे देते आसानी से। अब देखो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो क्या है कि ABCDE 5 लगातार सम संख्याएं हैं। ए तथा ई का औसत 46 है। देखो ABCD क्या है, 1 2 3 4 5। ये कौन सी है, ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। ठीक, अब कह रहा है कि ये 5 संख्याएं जो हैं वो कैसी हैं, सम संख्याएं लगातार। और AE का औसत, इन दोनों का औसत कितना है, 46 है। अब इन दोनों का, अब देखो इन दोनों का बीच वाला क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच वाला यही तो होगा। अब ये दे दिया गया 46, कितना है, 46 है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन कह रहा था क्या है, ये संख्या है, सम संख्या है, तो 48 ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 50 हो जाएगा, क्योंकि सम संख्या है, दो दो का अंतर होता है। अब ये हो जाएगी 46, तो ये हो जाएगी 48। अब इसके आगे वाली हो जाएगी 50 हो जाएगी, तो ये 50 हो गई ना। तो हमें ज्ञात करना था क्या, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या यही हमारा 50 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो इसके बाद अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर क्या दिख रहा है। अगला क्वेश्चन है कि तीन लगातार विषम संख्याओं तथा 3 लगातार सम संख्याओं का औसत का योग 21 है। यदि सबसे बड़ी संख्या 16 है तो सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन कह रहा है 1 2 3, ये 3 लगातार मान लो क्या हो गई, हमारी विषम संख्या हो गई। क्या हो गई, विषम संख्या। और कह रहा 3 लगातार क्या है, सम संख्याएं हैं, हमारी 3 लगातार सम संख्याएं हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो है सबसे बड़ी संख्या 16 है, सबसे बड़ी संख्या 16 है। अब ये देखो 16 जो है वो क्या है, सम है, 16 सम है ना। तो हम इन विषम में तो रख नहीं सकते हैं, किसमें, विषम में रख नहीं सकते, सम में रखेंगे। अब कह रहा कि 16 सबसे बड़ी संख्या है, अर्थात यहाँ पर 16 आएगी, तो ये हो जाएगी 14 और ये हो जाएगी 12। अब इन तीनों का औसत कितना हो जाएगा, 14। अब देखो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, सबसे बड़ी संख्या कितनी, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब कह रहा है कि दोनों का औसत अगर कितना है, दोनों का औसत है 21, दोनों का औसत कितना है, 21 है। तो इनका औसत क्या बीच वाली संख्या होती है, तो इनका औसत तो 14 हो गया। अब टोटल औसत 21 है, तो इनका औसत कितना हो जाएगा, टोटल औसत में से इसका औसत घटा देंगे सम संख्याओं का, तो इनका औसत निकल आएगा। 21 में से 14 घटा देंगे तो आ जाएगा कितना, 7। अब इन विषम संख्याओं का औसत कितना आया, 7। तो देखो औसत होती है बीच वाली संख्या, तो 7 हो जाएगी, ये आगे वाली 2 जोड़ देंगे 9 और ये हो जाएगी 5। हमें ज्ञात क्या करना था, हमें ज्ञात करना था सबसे छोटी विषम संख्या। तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो जाएगी, 5। यही हमारा आंसर हो जाएगा, समझे। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्क्रीन में दिख रहा होगा कि 5 संख्याओं का औसत 65 है। इनमें से प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81 है, अंतिम 2 संख्याओं का औसत 38 है। तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो क्या है, 5 संख्याओं का औसत 1 2 3 4 5। अब 5 संख्याओं का औसत कितना है, देखो 5 संख्याओं का औसत 65 है। ठीक, और क्या कह रहा है कि पहली 2 का औसत 81 है, स्टार्टिंग वाली 2 संख्याओं का, इन दोनों का औसत कितना है, 81 है। और लास्ट वाली दो संख्याएं हैं उनका औसत 38 है, इनका 38। और ये बीच वाली ज्ञात करना है। देखो अब करते क्या है, ये हमारा टोटल औसत हुआ, टोटल 5 संख्याओं का औसत, ये हमारी 5 संख्याओं का औसत हुआ। अगर हम क्या करेंगे, इसमें औसत में से हम 5 का गुणा कर देंगे तो इन सभी संख्याओं का योग निकल आएगा, इन सभी संख्याओं का योग निकल आएगा। तो देखो हम 65 में से 5 का गुणा कर देते हैं तो योग निकल आएगा, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं।
तो 5 25 का 5 और 5 छक्का 30 तो 32। टोटल योग कितना, इन 5 संख्याओं का योग आ गया 332। ठीक, अब इन दो संख्याओं का योग निकाल लेते हैं तो कितना, इसमें 2 से गुणा कर देंगे, दो संख्याओं का योग निकल आएगा। 8 दून 16 और 2 3 6 1 7, ये क्या हुआ, इन दोनों का योग निकल आया। इसी प्रकार से इन दोनों का योग निकाल लेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, 2 1 के 2, 2 8 16। अब ये इन दोनों का योग हो गया, इन दोनों का योग हो गया और ये टोटल योग हुआ। अब क्या करते हैं, बीच वाली संख्या ज्ञात करने के लिए टोटल योग में इन दोनों का योग घटा देंगे तो आ जाएगा ना हमारा आंसर। तो देखो वही करते हैं, 325 में से इन दोनों का योग घटा देंगे, अर्थात 76 कितना हो जाएगा, 832, 238 क्या कर देंगे, घटा देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। 15 में से 8 गया 7, यहाँ 11 में से 3 गया 8 और बस हमारा 87। बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी, 87। यही पूछा गया था कि बीच वाली संख्या बताइए, तो बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी, 87 हो जाएगी। देखो अब अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखो स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि 5 संख्याओं का योग 240 है। 5 संख्याओं का योग 240 है। इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 30 है और अंतिम 2 संख्याओं का औसत 70 है। तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो वही क्वेश्चन, 5 संख्याओं का योग कितना है, 240। 5 संख्याओं का ये देखो औसत नहीं, योग दे दिए हैं। ये क्या है, सभी का योग दे दिए हैं 240। फिर कह रहा है पहली 2 संख्याओं का औसत 30 है। पहली 2 संख्याओं का औसत 30 है, गुणा कर देंगे आ जाएगा 60। पहली 2 संख्याओं का योग कितना है, 60। फिर कह रहा है अंतिम 2 संख्याओं का कितना है, 70 है। तो 70 दो गुणे कर देंगे, 7 दून 14, 140 कितना हो जाएगा, 140। अब इनको जोड़ देंगे ना तो हो जाएगा 200, जोड़ दिए ना तो आ गया 200। अब क्या हुआ, पहली 2 संख्याएं जो थी और अंतिम 2 संख्याएं जो थी उनका योग 200 आ गया। सभी संख्याओं का योग कितना है, 240 है। तो सभी संख्याओं के योग में से अंतिम और प्रारंभिक 2 संख्याएं जो दी गई थी, जैसे ये दोनों और ये दोनों को घटा देंगे तो ये वाली हमारी संख्या निकल आएगी। इन दोनों का योग हमारे पास हो गया, इन दोनों का भी योग है और टोटल योग है। तो टोटल योग में से इन दोनों का योग, इनका योग क्या करेंगे, चारों का योग घटा देंगे तो हमारी बीच वाली संख्या निकल आएगी। तो क्या 200 घटा देंगे इसमें से तो क्या हो जाएगा, 40 हमारी बीच वाली संख्या आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 40 जो होगी वो हमारी बीच की संख्या होगी, अर्थात तीसरी संख्या होगी। यही पूछा गया था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्क्रीन में क्या दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा कि प्रथम 13 संख्याओं का औसत 68 है। देखो प्रथम क्या है, 13 संख्याओं का औसत 68 है। इनमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63 है, 7 संख्याओं का औसत 63 है। फिर अंतिम 7 का औसत कितना है, 70 है। तो क्या करना है, 7वीं संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें भी वही करते हैं। अब ये क्या, 13 संख्याओं का औसत ये है, इसमें 13 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सभी संख्याओं का योग निकल आएगा। 13 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 13 कितना होता है, 104, 4 हासिल है 10 और 13 78, 78 10 88, ये हो जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद क्या, 7 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पहली 7 संख्याओं का योग निकल आएगा। तो 7 21 42 2 44, ये हो जाएगा। फिर क्या, इसमें 7 से गुणा कर देंगे तो अंतिम 7 संख्याओं का योग निकल आएगा। तो क्या हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा इतना, और ये इतना हुआ। देखो 7 संख्याएं पहली हुई, हमारे पास टोटल संख्या कितनी है, 13। अब पहली 7 लिए, फिर अंत वाली 7 लिए, जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब पहली 7 लिए, 3 3 6 7। ठीक, इन संख्याओं का योग हमारा कितना आ गया, 4 4 1 आ गया। फिर अंतिम 7, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक। अब इनका योग क्या हो गया, 490। अब देखो इसमें से हम इस संख्या को दोनों बार इसमें भी ऐड किए हैं, इसमें भी, दोनों में है ना 7। ये संख्या जो है बीच वाली, ये दोनों में है, इसमें भी है इसमें भी है। तो क्या करते हैं, जो पूरा योग है इस योग में से उसको घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसका योग कितना आया था, 1 9 4 13 के 3 4 4 8 1 9 931 आया। इन पूरे का योग नहीं आया, इनका योग और इनका योग, अर्थात 2 बार जो संख्या ले गई उसको भी लिए हैं। फिर क्या, पूरे के योग जो है, पूरा योग जो है
उसको घटा देते हैं, पूरा जो कितना आया था हमारा 884। अब घटा दो, बस आंसर हो जाएगा 11, 11 में से 4 गए 7, 4 11, 12 में से 8 गए 4, ये हो जाएगा 47। ये संख्या हमारी कितनी हो जाएगी 47। ये कौन सी संख्या हमारी है, सातवीं संख्या, सातवीं संख्या हो जाएगी 47। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।